हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसटीआई के ऊपर। दोस्तों, आज आपकी और मेरी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक तो नहीं कहेंगे, इसकी मैं 2 क्लास ले चुका हूँ। ग्राफ की व्याख्या जो यूपी त्रिवर्षीय पीईटी में 10 नंबर की आएगी, 10 नंबर की व्याख्या आएगी और ग्राफ की, और 10 नंबर की तालिका आएगी, जिसमें मैं आपको पहले 2 पार्ट में डिग्री वाले ग्राफ बता चुका हूँ, परसेंटेज वाले। आज हमारा तीसरा पार्ट है जिसमें मैं आपको आयत वाले ग्राफ बताऊँगा। ठीक है, मैंने आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं किया, इसीलिए मैंने चित्र बना लिया है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको पहले क्वेश्चन लिखा होगा, उपर्युक्त आयत चित्र में किसी कस्बे की जनसंख्या, किसी कस्बे की जनसंख्या और आयु को प्रदर्शित करते हैं, और आयु को प्रदर्शित करते हैं आयत चित्र की सहायता से। आयत चित्र की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको अभी कुछ ऐसा नहीं लिखाया है, इससे ना आंसर लगेगा। मैंने इसको लिखाने का सिर्फ मेरा ये उद्देश्य था कि आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है। किस वजह से? क्योंकि मुझे आयत इसी प्रकार हल होगा। इसके जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो आपको अलग बताए जाएंगे। देखिए, उपयुक्त आयत में चित्र में आयत का कोई चित्र दिया गया है, किसी कस्बे की जनसंख्या, कस्बे की जनसंख्या के बारे में बताया गया है, और आयु को प्रदर्शित करते हैं। अब ये चित्र में मैंने बता दिया है, व्यक्तियों की संख्या किस में है, ये चीज़ ध्यान से देखना। हज़ार में, कहीं हज़ार में देगा, कहीं लाख में देगा, कहीं करोड़ में देगा। ठीक है, तो व्यक्तियों की संख्या किस में है? हज़ार में, और आयु वर्ग वर्ष में है। ठीक है, अब मैं आपको आयु वर्ग भी लिख लेता हूँ। ये 0 से 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80। ठीक है दोस्तों, ये हमारे लिख गए। अब देखते हैं दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन कैसा आएगा। पहला क्वेश्चन है, कस्बे की कुल जनसंख्या बताइए। कस्बे की कुल जनसंख्या बताओ। ये क्वेश्चन हो गया आपका। ऑप्शन आपके क्या होंगे? 1,20,000। दूसरा ऑप्शन होगा आपका 90,000। तीसरा ऑप्शन है आपका 80,000, और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। मुझे सॉल्व कहाँ से करना है? यहाँ से करना है। ये तो मेरे वाक्य में सिर्फ प्रश्न में बताया गया कि मुझे प्रश्न कैसा दिया गया है। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है? कस्बे की कुल जनसंख्या बताइए। अब कस्बे की कुल जनसंख्या बतानी है। अब देखना दोस्तों, जैसे 0 से 10 साल के बच्चे मतलब 10 साल के लोग कितने हैं? 10,000 हैं। तो हम ऐसे लिखे ले रहे हैं, क्योंकि ये हज़ार में रखी है, हम इसको 10 ही लिखे ले रहे हैं। प्लस 10 से 20 कितने लोग हैं? 15। 20 से 30 कितने लोग हैं? 25। 30 से 40 कितने लोग हैं? 20। 40 से 50 कितने लोग हैं? 10। 50 से 60 कितने लोग हैं? 15। 60 से 70 कितने लोग हैं? 5। और 70 से 80 कितने लोग हैं? 20। जोड़िए कितने? 10 15 25, 25 और 50, 25 और 25, 50, 50 और 20, 70, 70 और 10, 80, 80 और 15, 95, 95 और 5, 100, 100 और 20, 120। 120 हो गए। अब ये 120 निकले, लेकिन दोस्तों किस में पूछी गई जनसंख्या? जनसंख्या आपको व्यक्तियों की संख्या दी गई हज़ार में,
ठीक है, तो आपको इसमें 1000 का गुणा भी करना है। तो 120 इंटू 1000 का गुणा करके 3 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो मेरा आंसर कितना आया? कस्बे में कुल जनसंख्या कितनी है? 1,20,000। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? 1,20,000। देखते हैं, आपको दोबारा समझाते हैं। हमसे पूछा गया कस्बे की कुल जनसंख्या क्या होगी। हमें ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अब मुझे चित्र के जरिए से आंसर निकालने हैं दोस्तों। देखिए, 0 से 10 साल के 10,000 लोग थे, 10 से 20 15,000। ये सब लिख लिया मैंने इसी प्रकार से, इनको जोड़ लिए 120। अब 120 में 1000 का गुणा क्यों किया? क्योंकि इसमें व्यक्तियों की संख्या जो दी गई है वो 1000 में दी गई है। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया? 1,20,000। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है। सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या से कितनी कम है? ये मेरा क्वेश्चन हो गया। इसके ऑप्शन क्या दिए गए हमें? 1000 कम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1000 अधिक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है हमें 10,000 कम, चौथा ऑप्शन दिया गया हमें 10,000 अधिक। 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक, मेरा क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका कोई भी आयत में या ग्राफ में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा से कहीं नॉलेज की जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे आंसर यहीं से निकालना है। देखिए, सर्वाधिक आयु वर्ग के मतलब सबसे ज़्यादा आयु वर्ग के कितने लोग हैं? 70 से 80 के बीच के भाई, जिनकी आयु 70 से 80 होगी वही तो सर्वाधिक आयु वर्ग के लोग होंगे। अब 70 से 80 के बीच में आप ये देखिए, ये कितने इसके सामने आ रहे हैं? 20 के सामने आ रहे, मतलब सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या कितनी है? 20। सबसे कम आयु वर्ग के कौन से हैं? 0 से 10 के बीच में, ये कितने आ रहे हैं? 10। और पूछा गया आयु वर्ग के लोगों की संख्या से कितनी कम है। अब 20 से 10 चले आएंगे, कितने बचेंगे? 10 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं। आप क्या करें? क्वेश्चन गलत है? क्वेश्चन नहीं गलत है, आपने पढ़ा नहीं ध्यान से। उसने बोला है व्यक्तियों की संख्या 1000 में बताइए। जब 1000 में बताना है तो मुझे 1000 का गुणा भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या इसमें 1000 में है। 10 में 1000 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 20 से 10 अधिक ही तो थे, आंसर कौन सा हो गया? 10,000 अधिक है। ठीक है, सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या निकालनी है, सबसे कम आयु वर्ग के लोग, इनके बीच का अंतर लिया 10। व्यक्तियों की संख्या 1000 में दे रखी है, 1000 का गुणा कर दिया, 10 इंटू 1000 10,000 हो गए, तो 10,000 अधिक आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के पास। नोट कर लें। तीसरा क्वेश्चन, आयु वर्ग 30 से 40 के व्यक्तियों के कुल कितने प्रतिशत हैं? आयु वर्ग 30 से 40 के व्यक्ति कुल कितने प्रतिशत हैं? पहला ऑप्शन है आपका 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। दूसरा ऑप्शन है आपका 16%। तीसरा ऑप्शन है आपका 15%। चौथा ऑप्शन है आपका 14 सही 2/7%। क्वेश्चन पहले पढ़ें। आयु वर्ग 30 से 40 के व्यक्ति कुल कितने परसेंट हैं? क्या पूछा गया? कुल कितने परसेंट हैं? अब आयु वर्ग, अब देखिए 30 से 40 कहाँ है? 30 से 40 ये है, 30 से 40 ये कहाँ तक जा रहा है? 20 तक जा रहा है।
जा रहा है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। मुझे परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकलेगा इसका? 20 थे। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया ये टोटल कितने थे, जो 0 से लेकर 80 वर्ष से आयु के बच्चे की मतलब व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 120 थी। 120 नीचे लिखेंगे। 30 से 40 जो पूछा गया व्यक्तियों जिसकी परसेंटेज निकालना है, 20 ऊपर और कुल नीचे, इनटू परसेंटेज बनाने के लिए 100 का गुणा करते हैं 0 से 0 काट लिया, काट दिया, 2 छंग 12। क्या बचा मेरे पास? 100/6, यही तो बचा। फिर कट गया 2 से 50, 3। अब क्या काटिए, 3 एकम 3, कितने बचे? 2, 20 हो गए थे, चाँक 18, 2 कटेंगे नहीं, 16 सही 2/3%। कोई दिक्कत? आयु वर्ग 30 से 40 के व्यक्ति कुल कितने परसेंट है, ये पूछा गया। हमने निकाला 30 से 40 के व्यक्ति 20 आ रहे थे, टोटल 120 थे, इंटू 100 किया। परसेंटेज बनाने के लिए हमेशा 100 का गुणा करते हैं, परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। 20/120, 20 छंगा 120, 100/6, 100/6 को 2 से काट दिया, 50/3, 3 का भाग दे दिया, 16 से 2/3%। आया दोस्तों समझ में? नोट कर लिया होगा आपने। चलते हैं चौथे सवाल के पास। चौथा सवाल, शून्य से 30 वर्ष तक के व्यक्ति कुल जनसंख्या का कौन सा भाग व्यक्त करते हैं? कौन सा भाग व्यक्त करते हैं? 0 से 30 वर्ष तक के व्यक्ति कुल जनसंख्या का कौन सा भाग व्यक्त करते हैं? देखिए इसके आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है इसका 4/9। ऑप्शन नंबर बी है इसका 5/12। ऑप्शन नंबर सी है इसका 3/7। ऑप्शन नंबर डी है इसका 4/3। ये हमारे ऑप्शन है और ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 0 से, कहाँ से? 0 से 30 वर्ष तक के व्यक्ति। अब 0 से 30 वर्ष तक के व्यक्ति, पहले हम यहाँ तक गए, यहाँ तक गए, यहाँ तक, मुझे जाना कहाँ तक है? 0 से 30 वर्ष तक। अब इसको देखेंगे, यहाँ कितने आए? 10। 10 से 20 पे पहुँचे 15। 20 से 30 पहुँचे, कितना आए? 25। मतलब 0 से 30 वर्ष तक बच्चे हो गए, कितने हो गए? ये व्यक्ति हो गए। 10 15 कितने हो गए? 25। 25 और 25 50। ये पूछा गया है, ये तो निकल आए 0 से 30 वर्ष तक के व्यक्ति। अब उसने क्या पूछा है? कुल जनसंख्या का कौन सा भाग है? टोटल जनसंख्या कितनी थी? मैंने पिछले भी क्वेश्चन में बताया था, टोटल जनसंख्या कितनी थी? 1,20,000। मतलब तो मैंने जब हज़ार में तो माना नहीं, क्योंकि 1000 गुणा करेंगे, 120 थी। अब क्या हुआ? 0 से 0 कट गया, मेरा कौन सा भाग निकला? 5/12। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आपका इस आंसर क्या हो गया? 5/12। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन के पास, 5वें क्वेश्चन के पास, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। पांचवा क्वेश्चन है, आबादी का 1/6 भाग कौन सा आयु वर्ग है? आबादी का 1/6 भाग कौन सा आयु वर्ग है? आयु वर्ग है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। देखिए क्या पूछा गया? आबादी का 1/6 भाग कौन सा आयु वर्ग है?
अब मतलब आबादी का, आबादी तो मेरे पास टोटल ये थी, ठीक है, 1/6 भाग निकालना है। ये मुझे ये क्वेश्चन कैसे होगा, मुझे ऑप्शन से होगा ये क्वेश्चन। अब देखिए 10 से 20 जाना है मुझे, 10 से 20 कितना है 15, टोटल जनसंख्या थी कितनी 120, 15 8 120, ये तो 1/8 बन रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के पास, दूसरे ऑप्शन के पास। 20 से 30 जाना है, 20 से 30 मुझे कितना मिला 25, टोटल 120, 50 25, 24 पंचे 120, 5/24, क्या मिल रहा है 1/6, नहीं मिल रहा, तो मेरा ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं। अब तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, 30 से 40, 30 से 40 कितने गए 20, टोटल जनसंख्या कितनी थी 120, काट लिया 2 छंग 12, 1/6 भाग मिल गया, तो मेरा यही आंसर हो गया। अब मुझे इसको चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये ग्राफी की जो तीसरी क्लास है ये भी समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।